Daddy Creative Tools. एक बार एक छोटे से गांव खड़गपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम विराट था। विराट को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, मगर अफसोस उसकी साइकिल खराब होने के कारण वो साइकिल नहीं चला पाता था। एक दिन विराट साइकिल ठीक करवाने के लिए साइकिल वाले के पास जाता है। अंकल, मुझे अपनी साइकिल ठीक करानी है, आप कर दोगे? हाँ, कर दूंगा, मगर 100 रुपए लगेंगे। अरे इतने सारे पैसे! अंकल, कुछ कम नहीं हो सकते क्या? ठीक है, कम कर दूंगा। तुम 100 की बजाय 80 दे देना, मगर ये रेट सिर्फ आज के लिए है। अगर तुम आज पैसे नहीं लाए तो पैसे कम नहीं करूंगा। विराट साइकिल वाले को बोलता है कि वो आज ही पैसे ले आएगा, और ये बोलकर वो वहां से चला आता है। विराट वहां से अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे ताकि उसकी साइकिल ठीक हो जाए। उसका दोस्त उसे कहता है कि तू अपने माँ और बाबा से पैसे क्यों नहीं मांग लेता। विराट अपने दोस्त को बताता है कि उसके माँ और बाबा उसको साइकिल ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं देंगे, वो उल्टा उससे कहेंगे कि चुपचाप पढ़ाई कर ले। विराट का दोस्त उससे कहता है कि क्यों ना वो अपनी दादी से पैसे मांगे, और विराट अपनी दोस्त की बात मानकर दादी के पास चला जाता है और बोलता है, दादी दादी, मुझे 80 रुपए दो ना। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? दादी, मुझे पता है आपके बिस्तर के नीचे बहुत सारे पैसे हैं। विराट दादी का बिस्तर चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी दादी उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। विराट दादी को सारी बातें बताता है कि उसे साइकिल ठीक करवानी है पर उसके पास पैसे नहीं है। दादी उसका मासूम चेहरा देखकर बोलती है, बेटा तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे पिताजी से पैसे लेके तुझे दे दूंगी, पर हाँ साइकिल ठीक करवाना, समझे। विराट दादी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और थोड़ी देर में दादी उसे पैसे दे देती है और विराट साइकिल ठीक करवाने चला जाता है। ये लो अंकल पैसे, अब मेरी साइकिल ठीक कर दो। ठीक है, 2 दिन बाद आ जाना। विराट वहां से चला जाता है और 2 दिन होने का इंतजार करता है। 2 दिन बाद विराट साइकिल वाले के पास जाता है। अंकल, मेरी साइकिल ठीक हो गई ना? अरे कौन सी साइकिल? कौन हो तुम? अरे मैंने आपको 2 दिन पहले पूरे 80 रुपए दिए थे साइकिल ठीक करने के लिए। ए बच्चे, कौन सी साइकिल? कौन से पैसे तुम्हारे? भागो यहाँ से, कोई साइकिल नहीं है यहाँ पे, चलो। विराट साइकिल वाले को याद दिलाता रहता है कि उसने उसे 80 रुपये दिए थे, मगर साइकिल वाला अनजान बनने का नाटक करता रहता है। विराट को बहुत गुस्सा आता है और वो साइकिल वाले की दुकान से थोड़ी दूर आता है और चिल्लाता है, चोर चोर, ये साइकिल वाला चोर है। तभी अंदर से साइकिल वाले का लड़का बाहर आता है। वो विराट को बोलता है क्यों चिल्ला रहा है। विराट उसे बताता है कि उसने तुम्हारे पिताजी को 80 रुपये दिए थे साइकिल ठीक करवाने के लिए, मगर जब वो साइकिल लेने आया था उसके पिताजी ने उसे पहचानने से मना कर दिया। साइकिल वाले का लड़का उसे बोलता है कि अगर उसने मेरे पिताजी के खिलाफ एक शब्द और गलत बोला तो वो उसे इतना मारेगा कि वो कुछ कहने लायक ही नहीं रहेगा। विराट डर के मारे भाग जाता है और वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगता है। तभी वहां उसका दोस्त आ जाता है। वो विराट को देखकर बोलता है, तो विराट तू इतना क्यों रो रहा है। विराट अपने दोस्त को सारी बातें बताता है और उसका दोस्त उससे कहता है, विराट तू चिंता मत कर, हम साइकिल वाले से तेरे पैसे लेकर रहेंगे और उसे सबक सिखाकर रहेंगे। विराट और उसका दोस्त सोचने लगते हैं। तभी विराट के दोस्त को एक आइडिया आता है। वो विराट को बताता है, क्यों ना हम सारे दोस्त मिलकर साइकिल वाले के लड़के को पेड़ से बांध दे, फिर उसके पिताजी अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पैसे दे देंगे। विराट अपने दोस्त से कहता है कि ये बहुत ही घटिया आइडिया है, क्या तुझे पता है ऐसा करना अपराध है। विराट का दोस्त उससे कहता है, ऐसे तो तुझे तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। विराट थोड़ा सोचने लगता है, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो माँ और बाबा उसे बहुत डांटेंगे। ये सोचकर वो अपने दोस्त को उसके आइडिया के लिए हाँ बोल देता है।